कितने अच्छा दिया है सब पे आके, नहीं आपको पता नहीं। ये जो आँख है ना, करोड़ों रुपए का कैमरा है ये, तो बाजार में नहीं मिलता। क्या क्या रचना के शरीर की। क्यों ऐसा बोलते हो कि शरीर नश्वर है न, इसको तो जला देंगे न, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये शरीर में अकुट शक्तियां भरी है, इसको जागृत करो, देखो आप मानव में से महामानव बन जाओगे। शरीर को क्यों गिराते हो, गलत क्यों बोलते हो, ऐसा मत बोलो। सभा में, ब्रह्म सभा में बोलते हो, एक एक शब्द तोल तोल के बोलना चाहिए। ये शरीर मिला बहुत बड़ी बात है। ये जो आप आहार लेते हो ना, वो भी यज्ञ है, इसीलिए मंत्र बोलते हैं। आहार के समय में बातचीत नहीं करते हैं, अन्न को नमस्कार करते हैं। और कुछ शोक करने की जरूरत नहीं है। ये कलयुग समाप्त हो रहा है। जो अनार्य के तत्व है, जो अविद्या है, वो सब अभी भगवती करने वाली है। इस टाइम पे अग्नि से करेंगे, लास्ट टाइम जल से किया था। हर एक चतुर्युग में जब कलयुग समाप्त होता है वैसा होता ही है, कोई नई बात नहीं। अभी जो चल रहा है कोई नई बात नहीं है, होता ही है। ये हिंदू जनजागृति समिति ने, फलाना ने, ढिकना ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने, वो ठीक है, वो करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन समुद्र खा रहा है, सबको कैसे मीठा कर सकते। करने को करेंगे, थोड़े बच जाएंगे, वो आर्य बच जाएंगे, फिर वापस सत्युग आएगा, वो सब नजीक में है। अग्नि मिड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न दातमम। इसका ऐसा ऋग्वेद चालू होता है, अग्नि शब्द से चालू होता है। इतना तो सोचो, ऋग्वेद अपौरुषेय वेद, परमात्मा का विजडम, डिवाइन प्रोविडेंस ऑफ द लॉर्ड इलस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेद, उसका पहला शब्द अग्नि है, और वही भूल गए। घर में जाते ही हम शुरू से पहला सवाल हमारे पत्नी को, हमारे घर वाले को, अभी पत्नी तो नहीं है, अग्नि बराबर है, ऐसा वो बच्चा बराबर पत्नी बराबर ऐसे नहीं पूछते। क्या पूछते हैं? अग्नि बराबर है, ऐसा होना चाहिए। आज मुंबई में इतनी अग्नियां है, इसलिए मुंबई में तो समृद्धि है, मुंबई में इतना पैसा है, आर्थिक राजधानी मुंबई में। मुंबई क्यों है? ये अग्नि मंदिरों की वजह से है। अग्नि तत्व समझने की कोशिश करो, और सूर्य तत्व अग्नि तत्व में क्या फर्क है वो जानना चाहते हो? दादाजी एक प्रश्न है जी। वेद की अंतिम पहले दो शब्द होते हैं, हाँ, हम ब्रह्मास्मि और सो हम ज्ञान इसके अंदर आता है, इसकी परिधि ज्ञान की परिधि बाहर है। नहीं, ये जो आपने बताया हम ब्रह्मास्मि, वो तो एक स्टेटमेंट है ऋषियों का, और वेद की बात है वो तो अपौरुष है, वेद की बात है, यानी डायरेक्ट परमात्मा की बात है। और वेद चालू होता है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद में प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र का सब अग्नि से, प्रथम नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब अग्नि से चालू होता है। अग्नि मतलब ये ब्रह्म की बात करते हैं। आप साइड लेट आए, मैंने बताया था, सर्वज्ञ अग्नि में जो ब्रह्म का अंश जानकर उपासना करता है वो भवसागर तैर जाता है। जात वेद से सुनवाम सोमम अरातियतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुम दुरिता त्यग्निः। अब ये सभा पूरी होगी तब तक बीच में सवाल मत कीजिएगा, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊंगा। हाँ, अवसर दिया जाएगा तब सवाल पूछना, क्योंकि ऐसे जो प्रवाह है ना उसके खंडित हो जाता है। और ये जो प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है, व्यासपीठ से जो कहा जाता है उसका खंडन करने की वृत्ति से पूछा जाता है, वो गलत है। जब हमने कहा कि अग्नि शब्द सर्वश्रेष्ठ है, तो अग्नि शब्द सर्वश्रेष्ठ ही है, उसका खंडन व्यासपीठ से बोला जाता है, का खंडन नहीं किया जाता। ज्ञान लेने के आगे, आश्रम में आने के आगे, सबसे पहले आपके गुरु के पास जहां भी जाते हो वहां सीखो कि आध्यात्मिक शिस्त क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया था, गुस्सा कर करके सिखाया था कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्या है, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। कैसी डिसिप्लिन पता है? ये घाटकोपर में सोमैया में गए थे वो हमारे गुरुजी, 8 दिन की शिविर थी, बहुत आग्रही शिस्त के, कुछ नहीं चलाते, सब लोग डरते हैं उनसे। जो मंत्र बोलने के लिए बैठी है ना औरतें, वो भी डरती है, कुछ गलती हो गई तो गर्म हो जाएंगी। उन्होंने आके देखा पहले रो में 4, 5, 6 सीट खाली थी,
और दूसरे लोगों को जगह नहीं थे, बेचारे खड़े थे। एकदम गुस्सा है उनको, स्वयं सेवक को बुला, इधर आओ, ये खाली क्यों है? बोला समय के ट्रस्टी आने वाले। अरे बाप रे, क्या गुस्सा किया उन्होंने। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा, मैं मेरा पेट्रोल डाल के आया हूँ, एक पैसा लिया नहीं है। और ट्रस्टी है तो ट्रस्टी तो सेवक होते हैं, कोई मालिक थोड़ी है। चलो आओ, बैठ जाओ इधर। बिठा दिया। तो भैया आप सोच के बोलिए आगे। ये ज्योत की बात आती है कि हम जो करते हैं, आप साधना करते हो ना, साधना वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ की फलश्रुति होती है, फलश्रुति। और कर्म का रिएक्शन क्या होता है? बंधन। तो फलश्रुति भी हम समर्पित कर देते हैं कि आपके विश्वव्यापी यज्ञ में मेरी तरफ से एक छोटी सी आहुति कबूल हो, मान्य हो। ऐसा क्या बात है, क्या समर्पण है। वो मुझे नहीं चाहिए, वो भी मैं दे देता हूँ। आपने हमें बहुत कुछ दिया, हम भी आपको दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति ये कॉस्मिक पावर उत्पन्न करके उस विश्वव्यापी यज्ञ को समर्पित कर सकता है, वो ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी दुखी प्रक्रिया है तो वो कॉस्मिक पावर होगा ही नहीं, उससे नहीं उत्पन्न होगा। 3-4 साल की साधना करने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी हम लास्ट में क्या बोलते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। दे दिया। देने वाला कभी घाटे में नहीं जाता है, देने वाला बनो। अन्न बहुत बड़ी बात है, अन्न। ये साधना नहीं कर सकते हो, ये ऐसी बातें नहीं समझ सकते हो, आध्यात्मिक शिष्य नहीं है, सब मान्य किया। संसार में तो रहते हो ना, ये संसार भी भगवान ने बनाया है, जीवों के उद्धार के लिए बनाया है। उनका ही बगीचा है। मिथ्या तो मिथ्या ही सही, आए हैं तो 4 फूल खिला के जाएंगे। उस समय में एक काम तो आप अवश्य कर सकते हो, सबको खिलाओ। अन्न ही ब्रह्म है। आपकी जहां भी सत्ता है, घर में, ऑफिस में, कारखाने में, ऐसी गृह लक्ष्मी होनी चाहिए। धर्म पत्नी क्यों बोलते हैं? वैदिक धर्म दर्शन में अपने पति को प्रेरणा देके उसके उत्तीर्ण करने के लिए जो सहाय करती है वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी में धर्म ही नहीं है। तो वो क्या प्रेरणा देगी? वो तो आते ही कट 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 करी, सब नकारात्मक बात करेगी। बेचारा को खाने के टाइम पे भी नेगेटिव बात करेगी। औरत कोई एक, 2 ही औरत है, 3 है, सुन लीजिए कान खोल के आप भी। समझे? पति घर में आता है ना, तब अच्छा बात करने का। ये जीवन नेगेटिविटी के लिए नहीं है। दूध चाहिए, पानी छोड़ देने का है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब शक्ति यार हम लोग सहन सकते। तो ज्ञान किसको कहते हैं? पहले जाके क्या बोलते थे गुरुजी के पास? गुरुजी ब्रह्म का उपदेश कीजिए। पैर के पास समित पानी रखते थे, गुरुजी ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ऐसा बोलते। आज कोई ऐसा बोलता है क्या? अग्नि के ऊपर समय तक क्रोध आता ही, ऋषियों को भी आता था। क्रोध ही नहीं आता है हमारा। परशुराम जागृत हो जाता है अंदर का। घड़ी घड़ी जागृत होता है। इसके लिए कुछ करो स्वामी जी। वो कोई मूली बुली का कोई रस बस पिलाओ। नहीं, गुस्सा तो आता है ना, समाज की हालत देख के सचमुच गुस्सा आता है। करुणा दया आती, दया के पात्र है, करुणा के पात्र नहीं है, दया के पात्र है। तो ज्ञान प्रज्ञान तो दूसरे में है ना, इसमें अपने में है।